मनीष गर्ग। खबर भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित मंत्रालय में 22 जुलाई मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में उज्जैन और ग्वालियर ऑटोमोबाइल मेले में 50% छूट को मंजूरी दी गई है, तो वहीं एमपी में डाटा सेंटर के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया। सभी विभागों से बात कर विश्वसनीय डाटा सेंटर बनाया जाएगा। पचमढ़ी को बायोस्फीयर के लिए घोषित किया गया। बाजार में आने से रोके नकली फर्टिलाइजर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने प्रभार वाले के जिलों में ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्धता हो जाए। किसानों को बिल्कुल परेशानी नहीं आए, इसका ध्यान रखें। किसानों को समय पर खाद मुहैया कराएं, ब्लैक न हो और बाजार में नकली फर्टिलाइजर न आए। जल विद्युत परियोजना का नवीनीकरण। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना 115 मेगावाट और राणा सागर राजस्थान का 175 मेगावाट कैपेसिटी है। दोनों सरकार इनका नवीनीकरण करेंगे। इस पर 464 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दृष्टि से पर्यटक को आकर्षित कर सके, इसलिए क्षेत्र का नाम महाकाल की और आकर्षण शरीर के अंदर है। और आपने देखा होगा पर्यटक 20 गुना भक्तों की इसके लिए संख्या भी बड़ी है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ महाकाल की सवारी में थे। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार की शेर चीते, मैं तो लगभग 40 साल से ज़्यादा प्रदेश इनके नाम से पहचान बहुत अभी तक तो गुजरात ही अब शासन के लिए भी चुनौती हो गया था, पर मध्य प्रदेश की भी इतनी भीड़ को पहचान करके हो रही बाबा को सीधे मुझे लगता है कि पचमढ़ी क्षेत्र में फिर भी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के कारण बहुत अच्छी सवारी बायोस्फीयर लगता है कि अब दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जाएगी। मतलब ये है कि हमारे जितने भी जल में के अंदर जो रहने वाले थीम रहने वाले जीव लोग है उनके संरक्षण नृत्य लोक संगीत, इसलिए इस दिशा में सारे प्रदेशों के और वहाँ दिखाने की कोशिश करके लोग विशेषकर पर्यावरण प्रेमी हैं। उनको गुजरात के ट्राइबल नृत्यकार आए थे, मध्य प्रदेश के भी थे और बहुत ही मतलब अनुपम दृश्य था। और जो आनंद है महाकाल की यात्रा का, और जो मन अभी उज्जैन में भी मेरा लगता है शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती ब्रह्मोत्सव। इसलिए और ये जो हमारा ग्वालियर में बड़ा उत्सव, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ग्वालियर में राज्य रथ यात्रा जैसे निकलती है ब्रह्मोत्सव और तिरुपति भगवान की यात्रा, ऐसे हमारे यहाँ भी महाकाल की सवारी 50% की प्रतिष्ठा ऐसी ही होने वाली, जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि मैं तो 30-40 साल से जा रहा हूँ और जिस तेजी से बच्चों का आना जाना वहाँ हो रहा है, और इसलिए हम सबके लिए एक चुनौती है यह सवारी जो भी दर्शक आज का युग है ये तकनीकी का प्रसन्न होकर जाए, उसमें सबसे प्रमुख हमारी कोशिश रहेगी डेटा सेंटर। हाँ जी, मैंने तो ध्यान भी बजाया और पता नहीं क्या क्या बजाया। आप देखें तो कई चीज़ें तो अभी सोशल मीडिया में ऐसी चलती है कि अपन ढूंढते रहते हैं कि यार ये जो चल रहा है ये सही है कि गलत है, किसकी प्रामाणिकता। तो प्रामाणिक हो और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की। मेरी सांस बड़ी लंबी है। टाटा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में और एक उर्वरक की डाटा सेंटर मध्य प्रदेश लिए सभी माननीय मंत्रियों को, और अभी इसमें लगातार अपने अपने प्रभार के जिलों में बोली हो गई और बोली में भी ऐसी सरकार ने किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं है, उनको डेटा सेंटर को और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा तो सभी जवाबदार डेटा सेंटर हम माननीय मंत्री बना रहे हैं। और शायद विशेष ध्यान रखें अच्छी डेटा सेंटर में किसानों को इस समय पर आज के मिले खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद मिले, इसको विश्वसनीय डाटा में विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि डाटा यहाँ इस सेंटर ऐसा टाइगर विभाग बढ़ते कर सके, और विशेषकर जैव विविधता से संपन्न हमारा प्रदेश में डाटा कोई सा भी, और आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है, जैसे सड़क बना, इसमें हमारे ट्रैफिक का डाटा माननीय मुख्यमंत्री जी रुचि बहुत ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे वायरिंग करनी है या उसका एक्सपांशन करना है तो कितने लोग उपभोक्ता हुए वो डाटा चाहिए।
डाटा आज के समय डेवलपमेंट के साथ एकदम जुड़ गया है और विश्वसनीय डाटा महाकाल लोग बनाया और उसके बाद इसलिए हमारे सब आकर्षण भाव जबरदस्त सामंजस्य करके अब जैव विविधता के क्षेत्र में भी हमने इसमें अच्छे काम किए हम और इसलिए आपकी भी हमारी लगी ने बहुत फोकस किया पड़ी तो हम कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा में शोध करता आकर्षक कर सकें मिलकर इसलिए इस क्षेत्र का विकास और मैंने बात के अंदर बात के प्रारंभ में कैसे पर्यटक डेटा ज़्यादा आकर्षित केंद्र मध्य प्रदेश इसके लिए अब मिलकर प्रयास करेंगे जी। आप सभी जानते हैं कि शेर चीते अब मध्य प्रदेश देखिए इनके नाम से में तकनीकी नई तकनीकी का समावेश कर मध्य प्रदेश सबसे बड़ी बात तो ये पहचान अब और मुझे पचमढ़ी है पचमढ़ी क्षेत्र में और डाटा कलेक्शन और सब जगह से डाटा कलेक्ट किया गया है उसके लिए मैं बाद में बार बार कह रहा हूँ जवाबदार सरकार की हमारा डाटा इतने जवाबदार भी जल में रहने वाले फील्ड में रहने को भी आप पत्रकारों को भी न्यूज़ बनानी है जीव डेटा संरक्षण का विश्वसनीय डेटा देंगे इसलिए इस दिशा में सरकार बहुत गंभीर है एक विश्वसनीय डेटा सेंटर क्षेत्र को सुरक्षित करके बना रहे हैं इस दिशा पर्यावरण के लिए अभी उनको आकर्षित करने का माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे तो उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना अभी उज्जैन में भी मेला लगता है गांधी सागर विक्रमोत्सव उज्जैन में भी और जो हमारी ग्वालियर में भी मेला बिजली पानी से बनती है दोनों मेरा ख्याल ग्वालियर में राजमाता सिंधिया मेला है आधारशिला 60 में होती गई थी उज्जैन में विक्रमोत्सव व्यापार मेला हमने राणा रोमांस की राजस्थान का 50 हमारा गांधी सागर की टैक्स की तो ये संयुक्त रूप से किया गया काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट आज का युग है ये तकनीकी का लगभग 40 साल से सबसे प्रमुख है और सभी तकनीकी डेटा की विश्व यही हालत राजस्थान की भी नहीं तो राजस्थान सरकार और सोशल मीडिया में ऐसी चल रही है कि और हम ढूंढते रहते हैं कि ये जो चल रहा है ये करने की गलत है इसकी प्रमाणिकता तो प्रमाणिक इसमें और उस दिशा में गंभीरता दिखे सरकार की माननीय 464 करोड़ इस यात्रा के दौरान डाटा 464 में भी विजिट किया कब बनेगा और एक अच्छी पहचान का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश 4x43 मेगावाट और अभी इसमें लगातार तकनीक का नवीनीकरण होगा तो मुझे कहते हुए गर्व है इसकी जो अनुमानित लागत हो सकती है अभी सरकार ने इसमें वृद्धि के लिए सरकार का 30% लोन से विश्वसनीय एक जवाबदार डेटा सेंटर हम उनका लग रहा है और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में ऐसा है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 115 मेगावाट बचा हुई और राणा प्रताप की मध्य प्रदेश की पहचान एक विशेषता खर्चा है 5 रुपये लगता है और हमारा है 466 अभी तो उसी की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं उसको नवीनीकरण कर रहे हैं डाटा इतना इस सेंटर ऐसा बना कि सारे विभाग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके सरकार देखिए आज के समय में डाटा कोई सा भी हम लोग बनाएंगे उनका भी नवीनीकरण हो जाएगा हमारी सड़क बनाना है लोन लेंगे का डाटा चाहिए उनको 572 करोड़ का लोन लेना हम बिजली के वायरिंग करनी है या इसका एक्सपांशन करना बहुत सारा हमारी वो डाटा आज के समय डेवलपमेंट के साथ एकदम जुड़ गया है 25 विश्वसनीय डाटा ये बहुत ज़रूरी है तो इसलिए हमारे सब विभागों के साथ सामंजस्य करके हमारा डाटा सेंटर इसमें हम शासकीय अधिकारी विभाग को लगेंगे पर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें शोधकर्ता नीति निर्धारक कुछ मिलकर और मर्यादा विधानसभा की रखना पड़ती विधानसभा अपनी बात के प्रारंभ में कहा कि विश्वसनीय डेटा सेंटर का केंद्र मध्य प्रदेश बने जी अब ऐसी चीज़ होगी कि लोग दर की चिंता कम करना बिजली मिले ये बहुत बड़ा इशू हो गया
पॉइंट नंबर 1 इसमें पॉइंट नंबर 2 अगर कोई दर की चिंता करता है नई तकनीकी का समावेश कर बहुत अच्छी योजना है सोलर की सूर्य घर योजना की विश्व आरंभ की है उसमें बहुत सस्ते दरों पर बिजली डाटा कलेक्शन तो लोग अभी दर की चिंता नहीं कर रहे अभी चिंता कर रहे हैं कि बिजली मिलना चाहिए और हमें कहने के लिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सतत बिजली दे रहे किसी को भी जो आप किसी को बिजली के बिल की भी चिंता हो तो आप सोलर कार्यक्रम उपयोग करें बल्कि वो बेचे तो वो तो कमा भी सकता है धंधा कर सकता है एक विश्वसनीय डेटा सेंटर आधुनिक तकनीक का बना रहे हैं और इस दिशा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी टूर पर गए थे काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना हमारा गांधी सागर जल विद्युत गृह है जो हमारी बिजली पानी से बनती है और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी और एक राणा प्रताप राजस्थान का है और हमारा गांधी सागर है तो ये संयुक्त रूप से काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई लगभग 40 साल से चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है और यही हालत राजस्थान की भी है राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है तो लगभग इसमें 464 करोड़ का 464 करोड़ का बनेगा ये और इसमें 4 × 43 मेगावाट इसका नवीनीकरण होगा इसकी जो अनुमानित लागत हो सकती है 573 करोड़ भी इसमें सरकार का 30% हिस्सा होगा बाकी लोन से या 464 दोनों राज्य हाँ और नहीं उनका अलग अलग है 464 ऐसा है कि हमारी जो कैपेसिटी वो 115 मेगावाट की है और राणा प्रताप की 175 मेगावाट की है तो इनका खर्चा है 573 और हमारा है 464 अभी तो उसी की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं उसको नवीनीकरण कर रहे हैं बस इतना ही रूप से हम लोग बनाएंगे उनका भी नवीनीकरण होगा हमारे भी नवीनीकरण होगा हम लोन लेंगे उनको 573 करोड़ का लोन लेना हमको 464 करोड़ का लोन लेना उनकी 172 है हमारी 115 25 हो जाएगी कुछ मर्यादा विधानसभा की रखना पड़ती विधानसभा अभी अब ऐसी चीज होगी कि लोग दर की चिंता कम कर रहे हैं बिजली मिले ये बहुत बड़ा इशू हो गया पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 अगर कोई दर की चिंता करता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं सोलर की सूर्य घर योजना आरंभ की है तो उसमें बहुत सस्ते दरों पर बिजली मिल जाती है तो लोग अभी दर की चिंता नहीं कर रहे अभी चिंता कर रहे हैं कि बिजली मिलना चाहिए